के गांधी है। मेरा एक ऑटो सेक्टर में स्टील वायर का काम है। राहुल वायर रोक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है मेरी। वो जो हमारा भिवाड़ी में इंस्टॉल है और हमने गुड़गांव में इंस्टॉल किया। तो मैक्सिमम काम हमारा एसएस वायर का उसका काम है, वायर का काम एसएस का। बाकी जो जिम्मेवारी मेरे को दी अपने हिसाब से मैंने काफी हद तक निभाने की कोशिश करी। बाकी आगे की जिम्मेवारी आपके सामने है, सभी संभालने जा रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रोग्राम, सभी इंडस्ट्रीज के लिए ही किया जा रहा है, तो सभी की भलाई के लिए किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ सभी को साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। और मैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग की इंडस्ट्री चलाता हूँ और सेक्टर से मेरा सेटअप है और आप लोगों की सेवा जितनी कर पाऊंगा जरूर करूँगा। थैंक यू। मेरा नमस्कार। और मैं उमेश कुमार, पिछले 12 साल से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन है उसमें लगातार प्रेसिडेंट रहा हूँ। और ये सब हमारे जितने भी मेंबर हैं उनका प्यार है, वो मुझे हमेशा बनाते रहे हैं। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आरू साहब विजय चौधरी जी, पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे जेई साहब अजय जी जो हमें बिना रुकावट के इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बढ़िया सुविधा देते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे मुकेश जी, ये भी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। 2 मिनट रूप में काम कर रहे हैं। आज हम गुड़गांव की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास 400 से ज्यादा वो मेंबर्स हैं जो रिन्यू कराते हैं हर महीने, हर साल। जबकि बहुत सारी एसोसिएशन में ऐसा भी है कि एक बार बन गया तो चाहे नंबर कुछ भी बता दें। तो वी आर द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इन गुड़गांव। लेकिन होती है इसके लिए। और मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में 2 एग्जांपल बताऊंगा। शॉर्ट में पिछले दिनों हमारे सेक्टर 10 जो हमारा सेक्टर थाना लगता है, सेक्टर 10 का लगता है, तो वहाँ एसएचओ साहब नए आए हैं वेद प्रकाश। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हमको बुके देकर के सम्मानित करेंगे। तो हमारी टीम चली गई, हमने उनको बुके दिया, चाय पिया, उनके साथ थोड़ी देर बात की, इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे आते ही संडे मेरे पास सुबह एक मेंबर का फोन आया कि मेरी फैक्ट्री में कोई घटना घट गई है, जरा जल्दी आओ। तो हुआ क्या था कि मैं उस फैक्ट्री का नाम नहीं लूंगा, किसी वर्कर की डेथ हो गई उसके कारणों से। मतलब वो बीमार था, उल्टी आई, हॉस्पिटल गया, वहां जाके गुजर गया। तो उन्होंने वो डेड बॉडी ला करके फैक्ट्री के बाहर रख दी एम्बुलेंस में और पैसा मांगने लगे कि हमें 10 लाख रुपए दो इसको। तो मुझे संडे वाले दिन कॉल आया और संडे वाले दिन मैंने कोशिश की कि मेरी टीम से कुछ लोग मिल जाए, कोई अवेलेबल नहीं था। अल्टीमेटली मैं वहां पहुंच गया। मैंने ओनर को मना कर दिया कि आप फैक्ट्री में आना, मैं संभाल लूंगा। मैं वहां चला गया और मेरे वहां जाने से पहले ही वेद प्रकाश जी को पता लग गया था कि आइडिया टीम में किसी के साथ ऐसा घट गया। एसएचओ साहब खुद गाड़ी लेकर वहां पहुंचे, 10-15 पुलिस वालों को लेके। जो वहां भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी 100-200 लोगों की, उनको वहां से भगाया, भीतर किया, मेरे आने से पहले ही मामला सॉल्व कर दिया। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब संगठन होता है ना, संगठन में जितनी ज्यादा मजबूती और जितना ज्यादा नंबर होता है उतना हमारे लिए काम करना इजी रहता है संगठन के रूप में। एक और घटना बताऊंगा। मेरे पास कल एक मैडम का कॉल आया किसी फैक्ट्री से कि यूनियन वाले उसको गाड़ी के लिए प्रेशर बना रहे हैं कि मेरी गाड़ी लगाओ। तो क्योंकि हालांकि यूनियन का मसला हम लोग खत्म कर चुके हैं अपने सेक्टर से। और उन्होंने एक बात और ये भी कही कि वो ये कह रहे हैं कि ये आप आईटीए मेंबर हो इसलिए आराम से बोल रहे हैं। मतलब यूनियन वाला धमका भी रहा है और डर भी रहा है, कह के आप आईटीए मेंबर हो, हमें पता है इसलिए आपको मतलब हमारी गाड़ी लगा दो। तो उससे मैडम को भी बड़ा मोटिवेशन मिला कि आइडिया टीम में अगर हूं तो इसका मतलब है कि मैं बची हुई हूँ। तो मेरे पास कॉल आया, मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपने किसी मैडम से कोई बात की? कहने लगे हाँ भाई साहब वो मैं तो आराम से बात करना था, मैं तो ऐसा करा था। मैंने कहा वो उनकी मर्जी है, जहाँ वो गाड़ी ले रहे हैं वो लगाएंगे, आप उनको प्रेशराइज मत कीजिए। बात खत्म हो गई। नमस्कार, श्री सतीश कुमार जी, सुमन कश्यप जी और डीएचपी एनसीआई वन्य अधिकारीगण और सभी उपस्थित हुए। विद्युत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसे सतीश जी ने बताया, वो आपको सुविधाएं देते हैं। हम सुविधा कोई नहीं देते, हम मॉनिटरिंग करते हैं। आप ठीक काम करेंगे शाबाशी दे देंगे, ठीक नहीं करेंगे दंडित कर देंगे। CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर बना हुआ एक कमीशन है, जिनके अध्यक्ष श्री MM कुटी जी हैं, IAS हैं। वो जो आदेश पारित कर देते हैं उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी अपील नहीं है कहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है उसके आदेश। तो उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 73 एंड 75
उसके अंदर 1 तारीख से पूर्ण रूप से जनरेटर जो डीजल पर चलेंगे पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अंदर आपको एक छूट दी गई है कि आप RECD लगाते हैं, ड्यूल फ्यूल सिस्टम लगा देते हैं तो 2 घंटे के लिए आप उसको चला सकते हैं। और यदि आप गैस फायर लगाते हैं जनरेटर सेट तो 24 घंटे चला सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो हमारे मेरे ख्याल से 125 kVA तक के DG सेट इंडिया में बनते हैं, जो मेरी जानकारी में, बाकी ये बताएंगे मेरे वाले बैठे हैं। तो वह आपको ज्यादा सूट वो करता है कि आप जनरेटर नया ले लें, RECD आप लगवाएंगे, उसकी मेंटेनेंस का लगाने का खर्चा, ड्यूल फ्यूल सिस्टम लगाना पड़ेगा। गैस तो उसमें भी चाहिए, 70 और 30 रेशो है, 70% गैस होगी, 30% डीजल होगा। और कुछ पूछना तो देता हूँ। 4 से 6 हफ्ते लग गए। तो अभी चलते हुए काम में वैसे तो लाइट जाती नहीं, हम पिछले 2 महीने से एनालाइज कर रहे हैं कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की लाइट गई है। इन केस हमारा पुराना जनरेटर पड़ा है, हम यूज नहीं कर रहे, तो क्या पड़े हुए जनरेटर से भी क्या हमारे को कोई खतरा है पोल्यूशन बोर्ड से, अगर हम नहीं चलाते हैं उसको? तो नहीं, उसमें हटा दें, डिस्कनेक्ट कर दें उसको, पैक करके रखने कोई दिक्कत नहीं। डिस्कनेक्ट करके नॉट इन यूज कर दें। हाँ, अपने कैंपस में रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई दिक्कत? हाँ, पर उसकी तारें हटी होनी चाहिए, वो पैक करके रख दें। ऐसा ना हो कि शाम में अपने तार जोड़ ली सवेरे हटा दी, वो काम नहीं होना चाहिए। वो तो चलेगा, तो जनरेटर गर्म हो जाता है, उसको तो ठंडा कोई भी नहीं कर सकता। कोई नहीं चेक करता, अंदर फोन आप रात को थोड़ी चेक करने आएंगे तो जनरेटर। तो वो मैं ये कह रहा हूँ, हम नहीं कहते किसी को कुछ। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेरा कोई अधिकारी आपकी कंपनी में नहीं आता। CAQM की 40 टीम है NCR में, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं आपके पास, और वो आपके कैंपस के अंदर भी नहीं आते हैं। वो बाहर से फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे और क्लोजर और डायरेक्शन इशू कर देंगे। QM की गाइडलाइन है 75 नंबर, जो लेटेस्ट है ना, इसमें पैरा नंबर 22 पे जब इन्होंने ग्रेड 1 लगना है, जब उसमें क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, उसमें पैरा नंबर 22 पे लिखा है एंश्योर दैट डीजल जनरेटर सेट्स आर नॉट यूज्ड एज रेगुलर सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। हाँ, वो इसका मतलब ये है कि जब 300 तक AQI होगा तब हम एज ए बैकअप सोर्स चला सकते हैं। नहीं, कतई भी नहीं चला सकते। तो इसको क्लैरिफाई ये जो इशू है ना, ये वर्कशॉप हुई थी IPA में, उसमें ऑफिसर भी आए थे, वहां डिस्कस हुआ था। ये वो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो ड्यूल फ्यूल सिस्टम और वो आपने RECD लगा रखी है, वो 2 घंटे के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो 2 घंटे के लिए आप उस टाइम भी यूज कर सकते हो। ये पहले नहीं था, पहले 1 घंटे के लिए था, ये 2 घंटे कर दिया इसलिए कि किसी भी टाइप का डीजल जनरेटर अब नहीं चलेगा या कुछ नए मॉडिफाइड वाले अलाउड है? नहीं जी, कोई भी नहीं चलेगा। मैं आलोक कुमार मौर्य महिंद्रा पावर की तरफ से हूँ। आई एम रीजनल मैनेजर फॉर दिस रीजन। आज हम और हमारी टीम यहाँ पे इकट्ठा है आप लोग के बीच बताने के लिए क्या सुटेबल है प्रोडक्ट्स आपकी इंडस्ट्रीज के लिए। हम डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ सुदेश हैं, हमारे डीलर्स हैं यहाँ पे जो उपस्थित हैं। साथ में हमारे जो अथॉराइज्ड OEM है, जो जिनसे यहाँ मैन्युफैक्चर फरीदाबाद महिंद्रा अथॉराइज्ड OEM है, GSP पावर प्रोडक्ट्स, मैं उनका भी प्रोडक्शन के लिए बोलता हूँ। Good evening, everyone. I am Sumit Garg, Director for GSP Power Projects. So we are authorized OEMs of Mahindra & Mahindra, and we have our plant in Faridabad, in Jammu, and in Kashipur. And we have our warehouses all across the country. So we are here to help you, get the best solution, since we are offering all kind of solutions that are mentioned in the CAQM circular. So I hope that this session will be useful for both of us. Good evening, everyone. My name is Mukesh Sharma. We are OEMs of Ashok Leyland and manufacturers of diesel as well as PNG based gensets. Our factory is located at Rudhapur, Uttarakhand. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम नितेश बटेजा है। मैं अशोक लेलैंड से इस एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे पास 5 kVA से 650 kVA तक DG सेट है और गैस जेन सेट में हमारे पास 40 kVA, 62 and 125 kVA। थैंक यू। Good evening. मैं विपिन मल्होत्रा. We are from Green Power International. We are a company 22 years into gas-based power generation, and we are representing NWM Germany for engines from 800 kilowatt till 4.5 megawatts. Plus, we are also the authorized OEM for Ashok Leyland, manufacturing engines in 40 kVA, 62.5 kVA, and 125 kVA. My colleague Sumit Sood will brief you a little bit more. My name is Sumit Sood. I am basically catering the small range, which is basically Ashok Leyland, as Vipin has told you.
42, 62.5 and 125 kV capacity currently we are having in the PNG gases. नमस्कार, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं अद्वित वेंचर्स सोलर की टीम से हूँ। हम पैनासोनिक के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं। आज आप सबके लिए हमारी प्रेजेंटेशन भी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब कुछ न कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में फाइनली डिसाइड करके अपनी सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाएं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल पांडे है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिडबी गुरुग्राम ऑफिस को और सिडबी की डायरेक्ट वर्टिकल टीम को, और मेरे साथ मेरे साथी भी मौजूद हैं। एमएसएमई के लिए जो योजनाएं हैं हमारे पास, वो हम आपको उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद। Good evening, I am Rajagopal. I am here to tell you about the ZDD programs. ZDD certificate, ZDD bronze, silver and gold certification. Essential certificate for your all export subsidies, right subsidies. And not only is that, all MSMEs जितने भी subsidies है, we are dealing that also. And my associate Mr. Alok Pandey is also here. Alok is looking after the local Gurgaon here. So we have already done some 15, 16 handholding for Gurgaon industries. I'm basically from Chandigarh, came specially for this Z program. Thank you. So आप लोगों को पता होगा कि आप जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं काफी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें डायबिटीज और वेट गेन ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके लिए फूड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे कि आटा, नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ ऐसे। तो हम ऐसा आटा बनाते हैं जिसको खाने से वजन घटाने में भी फायदा होता है और उससे ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता। तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता तो उससे दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और ब्लड शुगर बढ़ने से कॉम्प्लिकेशंस होती है फ्यूचर की, वो भी नहीं होती। तो हम क्लिनिक भी रन करते हैं, सोना रोड पे हमारा क्लिनिक है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऑनलाइन सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेलिंग। थैंक यू। सब लोग मेरे को वैसे चॉकलेट के बिजनेस से ज्यादा जानते हैं, तो हमारा मेन बिजनेस ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का, एक्सपोर्ट्स का। हम एग्रीकल्चर मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। चॉकलेट को पिछले 10 साल में इसमें आए, सप्लाइंग टू वेरी बिग कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेट्स। और हमारा परफ्यूमरी और कैंडल्स का भी बिजनेस है। ये दोनों बिजनेस मेरे डॉटर्स संभालती है। आई बिलीव के डॉटर्स को भी काम करना चाहिए। और मेन बिजनेस हमारा जो हमारी अपनी इंट्रोडक्शन और जो है वो स्पेयर पार्ट्स की है। सर, आपको चॉकलेट के नाम से जानते हैं क्या? हाँ जी, सारे चॉकलेट से जानते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल बिजनेस स्पेयर पार्ट्स। बाकी हमारा पंजाब में बहुत काम है, लुधियाना में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का काम है हमारा। और डॉक्टर साहब ने जैसे डॉक्टर को मैं पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, ये हमारे को परफ्यूमरी के रेफरेंस से नॉलेज में मिले। और डॉक्टर साहब का शुगर के मामले में बड़ी अच्छी पकड़ है। तो हमारे को वहाँ लेक्चर भी दिए गए शुगर में क्या क्या तकलीफ होती है। और इनके साथ ही रिलेटेड हम चॉकलेट भी बनाते हैं शुगर फ्री। तो आटा वगैरह लेना तो डॉक्टर साहब से लीजिए। गारमेंट्स एक्सपोर्ट हाउस से हूँ, HR देखता हूँ मैं। मेरा लेदर बैग्स का यूनिट है सेक्टर 37 में, बाजार कनेक्शन कंपनी का नाम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेश कंतूर है। हमारी सेक्टर 37 में यूनिट है और हम लोग कोलैबोरेटिव रोबोट्स, जो एक लेटेस्ट रोबोट्स की टेक्नोलॉजी है, और इंडस्ट्री 4.0 पे काम करते हैं। थैंक यू। सभी का मेरा नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं फायर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। एक्सेस फायर प्रोटेक्शन का है। हमारी कंपनी माइसीडिया सेक्टर 37 फेज सिटी 2 में है। हम मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। भी चल रहा है। मेरी कंपनी का नाम है बॉयज एक्सेसरीज। हम पिछले 12 साल से फेज सिटी 1 के अंदर फैशन ज्वेलरी और फैशन एक्सेसरीज बनाते हैं, और जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स होती है। और हरियाणा में रहकर खुश है कि ऐसी सपोर्टिव एसोसिएशन मिली है जो कि हर वक्त हमारा ध्यान रखती है। रियली अप्रिशिएट। Looking for HR. We are manufacturing electroplating components, all type of plating, nickel, chrome, zinc, silver, tin. हेलो, मेरा नाम योगेश गुप्ता है, कंपनी इलेक्ट्रोटेक, और हम स्पेशलाइज पैकेजिंग बनाते हैं। उसमें स्टैटिक चार्ज पैदा नहीं होता। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती है उसमें पैकेजिंग में स्टैटिक चार्ज काफी डैमेजेस करता है, तो हम उससे प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट बनाते हैं। थैंक यू। रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ सेक्टर 37 में। और अमेज़न पे उपलब्ध है सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में।
We deal in garments, textile, manufacturing and Space City 267. Thank you. चाहिए देखिए कि 23 साल, अदरवाइज तो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट कर के आमतौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी चीज हो जाए कि लाइट वाले कि एक देखिए कि सभी का हमारे लोगों का प्रयास यही है कि आप लोगों के साथ एक जो गैप है वो गैप ना रहे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रति एक आमतौर पे धारणा बन जाती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बस काम नहीं होगा। ये धारणा कम से कम की हम कोशिश करें, प्रयास करें कि धारणा न बनाए। एमएसएमई डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए फैसिलिटेट का काम करता है। फैसिलिटेशन इन द फॉर्म ऑफ कैसे करता है कि एक तो ये होता है कि मेरे पास भी अक्सर लोगों को क्वेरीज आती है कि एमएसएमई का लोन लेना जी, आपका डिपार्टमेंट लोन देता है। एक आम धारणा ये बनी हुई है कि हमारा डिपार्टमेंट लोन नहीं देता एज डायरेक्ट। हमारा डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है, किस फॉर्म में करता है वो अलग अलग हमारी क्या है इंसेंटिव स्कीम्स है कि हमारी पॉलिसीज हैं। आप हमारे कभी ऑफिस में आइए या आप वेबसाइट पे भी पोर्टल पे भी देख सकते हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट में पॉलिसीज के कि जैसे हमारी मेन तौर पर जो आप लोगों के लिए पॉलिसी है, एक आपका हिप 2020 जिसको हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 गए कि शॉर्ट फॉर्म में हिप 2020 एक ये स्कीम है। इस स्कीम के अंदर लगभग आपके 35 से 36 तरह के इंसेंटिव्स है जो आप इंडस्ट्री वालों को, मैन्युफैक्चरर्स वालों कोई भी प्रदर्शनी आप कोई भी एग्जीबिशन लग रही हो, उस एग्जीबिशन के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर आपको हरियाणा गवर्नमेंट आपको असिस्टेंट करेगी। कैसे करेगी कि आपकी चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक नेशनल हो, दो तरह की कि आपके एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक पर और आईटी की टीम का हमारी तरफ से वैसे तो हमारे 13 इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं काजीपुर सब डिवीजन में, जिसकी मेंटेनेंस हम वैसे रूटीन में करवाते रहते हैं। बट सीएक्यूएम की डायरेक्शंस आने के बाद हमने लगभग 1.5 महीने से हर संडे को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी मेजर आउटेज ना हो जो हम अवॉइड कर सकते थे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक लोकेशंस में जैसे भी बता रहे थे कि 8 कट्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं या पॉकेट्स हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट आउटेजेस हो रही है, वो आप हमें बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 दिन है, हम उस पर काम करवा सकते हैं ताकि ग्राफ पीरियड में इस तरीके के आउटेजेस ना हो। जो 8 आउटेजेस वाला बता रहे थे दिन में कौन जी कौन सा है आपका प्लॉट नंबर सारे प्लॉट की है ऐसा 8 आउटेजेस का तो मेजर हो जाता है ना कोई पर्टिकुलर। नहीं देखो सिंह साहब खड़े हैं, आप बताओ जी 37 में आपकी है कितनी पावर कट होती है? पावर कट बिजली जो है से कोई प्रॉब्लम नहीं है अंटिल कि कोई आंधी तूफान आया हो और कोई पेड़ गिर जाए तो अलग बात है। पावर कट जो होता है सब लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। पावर कट जो होता है वो मेजर नहीं होता, वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए होता है। पॉइंट क्या है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस वाली इंडस्ट्रीज है ना उनको प्रॉब्लम है कि हम वो 10 मिनट में बैकअप में हम जनसेट चला नहीं सकते एज पर न्यू गाइडलाइंस, एज पर सीपीएम गाइडलाइंस। और 5-10 मिनट का जो आप अगर उसको पूरा कैलकुलेशन करोगे 24 आवर्स का मैक्सिमम हाफ एन आवर की लाइफ देगी।